नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स सिंप्लीफाइड। अभी रिसेंटली कल से ही बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में ये पब्लिश होना स्टार्ट हो गया है कि भारत हैज़ फाउंड इट्स लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स इन बलोत्रा इन राजस्थान। अब चाइना की दादागिरी नहीं चलेगी एंड ऑल। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये सारे रिलेटेड मैटर और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है इतना ये क्रिटिकल मिनरल्स का मिलना। नाउ अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या हैं जिसको हम रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं। एक्चुअली ये 17 ऐसे एलिमेंट है जिनका एक्सट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिनके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। 17 एलिमेंट्स का वो ग्रुप जिसमें 15 लेंथेनाइट है, एक स्कैंडियम है और एक ट्रिटियम है। नाउ जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं उस जनरेशन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो हम इसके एप्लीकेशंस से ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने PDF में भी दे रखा है कि इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिसाइल, रडार, लेज़र, जेट इंजन्स, एयरक्राफ्ट, ये सब में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशंस के फील्ड में भी, जैसे कलर डिस्प्ले हो टीवीज़ का, LED लाइट्स का हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिक्वायर। थर्ड है क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या भी सबसे ज़्यादा जटिल रूप ले रही है। तो विंड टर्बाइन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, बैटरीज़ हो, हाइब्रिड बैटरीज़ बनाना हो, सोलार सेल बनाना हो, सब में क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स का बहुत ज़्यादा ही उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका स्पेस एंड एरोस्पेस, क्योंकि स्पेस की रेस चली रही है सब कंट्रीज़ के बीच में। हाई टेम्परेचर मैग्नेट्स बनाना हो, स्पेस प्रपोल्शन सिस्टम हो, फ्यूल इंजन्स हो, लाइट वेट एलॉयज़ हो, ये सभी में आपका क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है। और लास्टली हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ साथ क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग। ऑल राइट, अब हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को समझ चुके हैं, उसके सिग्निफिकेंस, उसके एप्लीकेशंस को भी समझ चुके हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कहाँ स्टैंड करता है, क्या अभी इसका इंपॉर्टेंस चल रहा है, चाइना का क्या रोल है और इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अब अगर करंट की सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो चाइना इज़ लाइक अ बॉस इफ़ इट कम्स टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैटर, बिकॉज ग्लोबल प्रोडक्शन का 60 से 70% जिसका वैल्यू लगभग 44 मिलियन टन होता है वो तो अकेला चाइना लेके बैठा हुआ है। अब चाइना ना इसको वेपनाइज करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, फिर चाहे वो छोटी कंट्रीज़ को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाना हो या फिर अपना उसका जो लॉन्ग टर्म विज़न है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको इम्प्लीमेंट करवाना हो। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? क्या जो राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट मिले 17-18, या जो 2023 में खबर है जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिज़र्व मिलने से, या रिसेंटली जो बिहार में अभी हमको गोल्ड के रिज़र्व मिले वो सब मिलने से हो जाएगा? नहीं। जब तक हम इसको हार्नेस नहीं करेंगे, जब तक हम अपने इंटरनल हार्डर्स को नहीं हटाएंगे, तब तक तो हम चाइना पे या दूसरे और कंट्री पे जो हमारी डिपेंडेंस है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही कह रहे हैं कि जहाँ चाइना अपनी GDP का 5 से 10% R&D में खर्च कर रहा है, वहाँ हम सिर्फ 0.5% खर्च कर रहे हैं। चाइना के पास 60 से 70% जो, जैसा मैंने बताया अभी, रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास मात्र 5% है वर्ल्ड का, जो कि 7 मिलियन टन होता है लगभग। प्लस हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसके कारण हम और पीछे हो रहे हैं, और इतने सारे हमारे पास एफर्ट्स वीक हैं जिसके कारण हम इंटरनली फंस के रह जा रहे हैं। तो अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए जिससे कि भारत अपनी दूसरों पे डिपेंडेंस, खासकर चाइना पे, उसको कम कर सकें और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकें, जो कि हमारी इंटरनल और साथ ही साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि GDP का जो शेयर है जो आप 0.5% रखें उसको बढ़ा करके 5 से 10% तो लेके जाना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, जिससे कि आप रिसोर्स जो आपको मिला है उसको हार्नेस करके बेस्ट पोटेंशियल यूज़ कर सकें, वो भी करना पड़ेगा। साथ ही जो इंटरनल हमारे हर्डल्स हैं, जैसे कि स्टेट्स के बीच में जो आपसी मतभेद चल रहे हैं उसको दूर करके कोऑपरेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। प्लस न्यू पॉलिसीज़ उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था रेयर अर्थ एलिमेंट और उससे रिलेटेड पूरे मैटर का ब्रेकआउट। अगर भविष्य में इससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो मैं उस पर अपडेट अपने चैनल पर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।